नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 6। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान अर्जुन को अपने उस विराट स्वरूप में क्या क्या विद्यमान है, क्या क्या समाया हुआ है, अब उसका वर्णन करते हैं। और माने हमने चाहे किसी भी रूप की कभी कल्पना की हो, ये विराट स्वरूप हमारी कल्पना से परे है। वो हम कभी, जैसे आपने कभी विराट स्वरूप की देखी होगी, कहीं कोई विराट स्वरूप लगे हुए हैं भगवान के, लेकिन वो केवल एक, क्योंकि उसकी सीमा है, उसको इसी प्रकार समझाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब अगर आप इन पंक्तियों को अच्छे से समझेंगे तो वो विराट स्वरूप, तो उसमें वसु भी समाहित हैं, उसमें अलग अलग ऋतुओं के आदित्य भी समाहित हैं। तो उसको यहाँ हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि विराट स्वरूप में क्या क्या महानता है, क्या क्या आश्चर्यजनक उस रूप की विशेषताएं हैं। तो कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान कहते हैं हे भरतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को, अर्थात आदित्यों के 12 यानी आदित्य के जो पुत्र हैं 12 अलग अलग आदित्य, उनको भी एक साथ एक ही रूप में देखेगा। 8 वसुओं को, वसुओं में भी हम जैसे 8 अलग अलग वसुओं में नक्षत्रों का और चंद्रमा आदि का बल मानते हैं, तो वो भी एक साथ कैसे एक रूप में हो सकता है, वो भी आपको दिखाई देगा। 11 रुद्रों का, हम रुद्रों में अलग अलग जो देखते हैं, यानी संसार को संहार करने का जो बल है, और वो बल भी मेरे उस विराट स्वरूप में ही दिखाई देगा। दोनों अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमार यानी जो किसी भी व्याधि का निराकरण करना जानते हैं, अश्विनी कुमारों को सूर्यपुत्र माना जाता है। यानी अश्व के रूप में इन्होंने स्वरूप धारण किया था, और इनमें बड़े चमत्कारी औषधीय, कहते हैं कभी भी ऐसा कुछ होता है तो देवताओं में अश्विनी कुमारों का आवाहन किया जाता है, कुछ ऐसा रोग विकार उससे निवृत्ति पाने के लिए। ठीक हो गया। और 49 मरुदगणों को देख, मरुदगण जो एक प्रकार से पराक्रम को, बल को, वायु के बल को बताते हैं। तो वो 49 अलग अलग टाइप, मतलब केवल ऐसा नहीं कि मरुदगणों को देख ले, उनमें भी फर्दर आप अगर मरुदगणों की कथा पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा आता है कि पहले वो एक गर्भ था, और इंद्र को कोई ऐसा भय हुआ कि भाई कहीं वो मेरे साथ द्वेष ना कर ले, तो उन्होंने उनको उस भ्रूण को 7 में विभक्त कर दिया। उसके बाद भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं, यानी वो भ्रूण का अंत नहीं हुआ, तो उसने फिर हर 7 को फर्दर 7 में विभक्त कर दिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो बाद में फिर उनको समझ में आया कि इंद्र को कि नहीं, इनका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, इनसे तो मैं अपनी एक प्रकार की संधि कर सकता हूं, इनको मैं देवताओं का पद दे सकता हूं। तो फिर इंद्र ने इनके साथ संधि कर ली थी। वही 49 यानी 49 मरुदगण माने जाते हैं। तो वो जो भगवान का विराट स्वरूप है, उसमें अलग अलग मरुदगण, अलग अलग 8 वसुओं की खूबियां, अलग अलग रुद्रों की खूबियां, अश्विनी कुमारों की खूबियां, ये तो केवल अभी भगवान ने शुरुआत की है। बाकी जो विभूतियां भगवान ने 10वें अध्याय में बता दी, वो सब भी एक साथ एक स्वरूप में अकल्पनीय है। तो वो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। तो ये हमें क्या बताने के लिए, ये भगवान की विविधता को, किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि में कितने अलग अलग स्वरूप छुपा के रखे हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी कई बार समझ में नहीं आता है, ध्यान में नहीं आता है। ईश्वर की कृपा से गीता में वो हमें सहज में ही प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम गुरुओं के सानिध्य में रहें और गुरु के साथ रहें तो हमें ये श्लोक अर्थ के माध्यम से समझ में आ जाता है, जो बहुत ही
कठिन है समझना। हम जब भी कोई रूप की कल्पना करते हैं भगवान के, तो उसमें हम कई बार इस प्रकार है, इस प्रकार होगा, लेकिन जो विराट स्वरूप है वो हमारी कल्पना से परे का विषय, वो आश्चर्य में डालने वाला है कि उसमें सब ऋतुएं एक साथ कैसे समाहित है। भाई जैसे आदित्य एक ऋतु के तो हो सकते हैं, समझ में आता है कि भाई ये सौम्य रूप है इनका, लेकिन उसमें बहुत जलाने वाले आदित्य हैं, वो भी इसमें एक साथ समाहित है। तो वो सब एक साथ उस विराट स्वरूप में। थोड़ा और अगर सरल करके आप समझना चाहें तो कहते हैं रुद्रों के ये नाम यहां दिए हुए हैं कि एकादश रुद्र है। तो कपाली, कपाली का कहते हैं कि अहंकार का नाश करने के लिए, वैराग्य की उत्पत्ति के लिए कपाली रुद्र का मनन स्मरण करने को कहा जाता है। तो वो कपाली भी भगवान के विराट स्वरूप में समाहित है। पिंगल, सूर्य समान तेज के लिए ऊर्जा बल प्रदान करने वाला पिंगल रुद्र। फिर भय का नाश, अधर्म का विनाश करने वाले जो रुद्र है वो भीम। और विरूपाक्ष, कर्मों पर दृष्टि, न्याय व्यवस्था। आप कभी जब इस प्रकार के, शायद आपने रघुनाथ मंदिर जम्मू में आप कभी गए होंगे, तो उसमें रुद्रों के अलग अलग रूपों को भी बताया गया है। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात समझ में आती है कि हाँ, रुद्र केवल एक नहीं, उनके 11 अलग अलग स्वरूप हैं। उनको हमें, जैसे हम शंभू को कई जैसे बोलते हैं भोला, भोलेनाथ, रुद्र के उस रूप को भी जानते हैं। और भगवान शिव के हम तांडव रूप को भी जानते हैं। तो अलग अलग हम और आपने अगर नक्षत्रों के देवता अनुसार भी पढ़ा होगा, जैसे अहिर्बुधन्य है, अजेकपाद है, तो ये सब 11 रुद्रों में ही समाहित है। यानी एक प्रकार आपके अलग अलग नक्षत्रों के देवता के लिए भी रुद्रों की सही जानकारी आवश्यक है। तो विरूपाक्ष जो है वो कर्मों पर दृष्टि बनाए रखते हैं, न्याय व्यवस्था बनाकर रखते हैं। उसके बाद विलोहित, हमारा जो रक्त है और जीवन शक्ति है, क्रिया शक्ति का संचालन विलोहित रुद्र करते हैं। अजयकपाद, अचानक होने वाली घटनाएं हैं और प्राकृतिक परिवर्तन है, उनको अजयकपाद। और अहिर्बुधन्य, पृथ्वी के नीचे की शक्तियां, नाग तत्व, क्योंकि अहिर्बुधन्य को बोलते हैं कि इनका निचला हिस्सा जो है वो नागों की तरह जाना जाता है। तो उनके रुद्र के स्वरूप को समझना, वो सब विराट स्वरूप के जरिए हम समझ रहे हैं एक प्रकार। तो ये माने हम जैसे बोलते हैं ना कि आप उपचार करना है, तो कि कोई नक्षत्र के देवता के लिए इनके स्वरूप के बारे में भजता है, तो भगवत गीता एक पंथ दो काज, माने हम मोक्ष साधना कर रहे हैं, साथ साथ हमारे नक्षत्रों के देवता को भी स्मरण कर रहे हैं। अलग अलग रुद्रों में कहते हैं अजयकपाद, अहिर्बुधन्य, वो भी मेरे विराट स्वरूप में ही समाहित है। तो आप विराट स्वरूप में इनको भी सम्मिलित करके देख सकते हैं। अजयकपाद है, अहिर्बुधन्य है। शंभु, शंभु यानी कल्याण करने वाले, शांति और आध्यात्मिक उन्नति करने वाले, वो भी रुद्रों में एक ये स्वरूप भी है। चंड, क्रोध, जैसे मैंने बताया कि जब हम तांडव वाले शिव को भी, रुद्र को भी जानते हैं, तो कहते हैं चंड का स्वभाव कुछ कुछ ऐसा ही है। क्रोध, तामसिक शक्तियों का नियंत्रण करना। और भव रुद्र, जन्म मरण चक्र का संचालन करना। तो वो भी हमें, यानी भगवान रुद्र का ये भी एक नियंत्रण है कि अगर प्रकृति में आपको आगे निर्माण करना है तो उसके लिए हमें पुराना जो है उसको ध्वस्त भी करना पड़ेगा, उसको हटाना भी पड़ेगा। तो वो जो शक्ति है कि जन्म मरण का चक्र बना रहे, उसके लिए भवरुद्र। और ईशान कहते हैं ज्ञान, दिशा, ईशान कोण, मोक्ष प्रदान करने वाले, तो ये भी बड़े शुभ रुद्रों में गिने जाते हैं। तो ये 11 रुद्र भी उस विराट स्वरूप में समाहित है। इसी प्रकार से 49 मरुतगण, वायु का बल, वो भी उस विराट स्वरूप में समाहित है। तो कहते हैं जो 49 मरुदगण है उनमें 7-7 मरुतों के स्वभाव एक जैसे हैं। तो पहला जो ग्रुप है, पहले 7 जो मरुत हैं उनके ग्रुप का नाम है आवाह मरुत। तो कहते हैं उनका कार्य क्या है, बादलों को आकर्षित करना, वर्षा की तैयारी करना, वातावरण में नमी लाना। तो ये है आवाह मरुत, जो 7 उसमें आते हैं उस ग्रुप की विशेषता। फिर आते हैं प्रवाह मरुत, इसका कार्य है वायु का प्रवाह, ऋतु परिवर्तन, प्राण वायु का संचार। फिर है संवह मरुत, इसका कार्य है, इन्होंने इस ग्रुप का कार्य क्या है, बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।
मानसून का संचालन करना। आप समझते हैं वायु दाब में जब चेंज होता है तभी बादल या मानसून एक स्थान से एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। और उसके बाद जो चौथा मरुदगणों का ग्रुप है वह है उद्वह मरुद। कार्य है मेघों को ऊपर उठाना, गर्जना, बिजली, तूफान आदि उत्पन्न करना। और फिर विवह मरुद, ये पांचवा ग्रुप है। इनका कार्य है वर्षा को पृथ्वी तक लाना, खेतों, वनों, नदियों को जीवन देना। और छठा जो ग्रुप है मरुदगणों का, परिवह मरुद, इसमें भी 7 है, यानी आप समझ रहे 49 है तो 7 में 7 समाहित है। तो परिवह मरुद में वायु का चारों दिशाओं में वितरण, तापमान संतुलन, श्वास प्रश्वास में सहायता करना। और उसके बाद 7वां जो ग्रुप है, 7वां जो समूह है वो परावह मरुद। इनमें कार्य क्या है? प्रदूषित वायु को हटाना, महामारी, विष, दुर्गंध का नाश, शुद्ध वातावरण बनाना। तो इस प्रकार से वो जो 49 मरुदगण हैं उनका कार्य तो समझ में आ गया, और वो सारे कार्य उस विराट स्वरूप में एक जगह पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो वो आश्चर्य करने वाला रूप हमें विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं अष्टवसुओं की जो विशेषता है वो भी उस रूप में समाहित है, वो एक साथ एक ही रूप में दिखाई दे रही है। तो उसको समझते हैं कि 8 वसुओं में अलग अलग फर्दर डिवाइड करें तो क्या क्या उनकी क्वालिटी है, क्या क्या वो मुख्य विशेषताएं हैं। तो कहते हैं आपह, या इनको अपस भी कह देते हैं। तो वो जल तत्व के लिए, जीवन के लिए, तो शुद्धि के लिए जो पहले वसु है वो अपस भी कह देते हैं और आपह भी कह देते हैं। तो ये भी एक नक्षत्र के देवता हैं, आप अपने अपने नक्षत्र के अनुसार भी समझ सकते हैं। और उसके बाद ध्रुव वसु, कहते हैं स्थिरता के लिए, ध्रुव तारा, और दिशा ज्ञान के लिए, तो ये ध्रुव। और उसके बाद तीसरे वसु हैं सोम, वनस्पति, औषधि, चंद्र शक्ति के लिए। वनस्पतियों का जो औषधि गुण है उनका वो रस तभी आता है जब सोम जो वसु है अष्टवसुओं में उनका वरदान प्राप्त होता है। और फिर चौथे वसु हैं धर या धरा, तो कहते हैं पृथ्वी, जो धारण करने की शक्ति है वो इन चौथे वसु के कारण है। भीष्म पितामह को भी अष्टवसुओं का ही अवतार माना जाता है। 5वें वसु में है अनिल, वायु और प्राण, गति जो मिलती है वो अनिल इन वसु के कारण आती है। फिर है छठे वसु अनल, इसमें अग्नि और पाचन और ऊर्जा जो है वो इस जो रूप है अष्टवसुओं में इनके कारण आती है। फिर है प्रत्युष, उसमें प्रभात, प्रकाश, चेतना, ठीक हो गया, यानी उदय होना, प्रकाशमान होना और चेतना शक्ति। विराट स्वरूप में भी ये सब अलग अलग क्वालिटी एक साथ समाहित है, माने हम अलग अलग समझ रहे हैं लेकिन वो सब एक साथ ही विराट स्वरूप में है। उसके बाद प्रभास, उनमें तेज, आभा, दिव्यता, तो वो सब भी दिव्यता भगवान के उस विराट स्वरूप में वसुओं के रूप में समाहित है। और फिर हम आदित्यों की बात करें तो अदिति के पुत्र इसीलिए आदित्य कहे गए हैं। तो 12 आदित्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से मास के लिए कहा जाता है? तो विशेष रूप से कहते हैं विष्णु आदित्य जो है वो मार्च अप्रैल, तो वैसा जो भारतीय उपमहाद्वीप में जैसा मौसम होता है उस प्रकार वो एक उस समय पर जो सूर्य होता है वो ऊर्जा भी उस विराट स्वरूप में है। और अरक यानी अप्रैल मई में जो आदित्य होते हैं उनका जो स्वरूप है वो ऊर्जा भी इस विराट स्वरूप में है। और विवस्वान, मई जून में, जो मई जून में बोलते हैं तपती गर्मी जो है विवस्वान, तो वो आदित्य भी दिखाई देते हैं। और अंश जून जुलाई में, यानी अब आने वाले हैं, जल को आकर्षित करने वाले हैं, तो वो अंश आदित्य का स्वरूप दिखाई देता है। फिर परंजय, तो कहते हैं जुलाई अगस्त के जो स्वरूप हैं आदित्य के वो भी उनमें समाहित हैं। और वरुण आदित्य अगस्त सितंबर के महीने में जो आते हैं वो उनका भी स्वरूप हमें वहां दिखाई देता है कि किस प्रकार जैसा मौसम है वैसे ही सूर्य आदित्य का स्वभाव बदल जाता है। और
शक्र या इंद्र, सितंबर अक्टूबर, ये ध्यान देना है, ये इन आदित्य का नाम है। इंद्र यानी केवल देवताओं के राजा करने से एक ही इंद्र ऐसा नहीं है, तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, इसलिए नाम सिमिलर है, लेकिन वो एक आदित्यों में गिने जाते हैं, शक्र या इंद्र। तो धाता 8वें जो आदित्य हैं वो अक्टूबर नवंबर, यानी जो जैसे भगवान कहते हैं ना मार्गशीर्ष, तो वो महीना भगवान अपने आप को कहते हैं कि जितनी अलग अलग मास हैं उसमें मैं मार्गशीर्ष हूं। तो ये मार्गशीर्ष का महीना यही आता है अक्टूबर नवंबर में। तो भगवान के जो आदित्य रूप हैं वो धाता, और मित्र आदित्य वो नवंबर दिसंबर में मित्र आदित्य आते हैं। पूषा दिसंबर जनवरी में पूषा आदित्य, यानी जब धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है ठंड जो है वो बहुत बढ़ जाती है, पूषा आदित्य, उस प्रकार का सूर्य की कल्पना। अर्यमा आदित्य, अब एक प्रकार अर्यमा आदित्य में जाता हुआ ठंड जो है वो शीत अब जा रहा है, तो जनवरी फरवरी, और उसके बाद फिर आते हैं भग, यानी वो बसंत के जो होते हैं, फरवरी मार्च के जो आदित्य स्वरूप हैं। तो ये सभी भगवान के उस विराट स्वरूप में समाहित है। यानी इसको आप बहुत विस्तार से जब चर्चा करेंगे, हमारा यही मकसद है, केवल श्लोक अर्थ पढ़ लिया मात्र उससे नहीं आएगा, हमें तो एक एक, जिसको क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा विस्तार से जाएंगे उतना ही आप अपने अलग अलग न्यूरॉन्स को और ज्यादा एक्टिव कर पाएंगे। केवल एक श्लोक पढ़ लिया, उसके अंदर हम पूरा चिंतन नहीं डाल रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत विस्तार से एक दिन में एक श्लोक पढ़ने का जो हमने क्रम चलाया है, इसको आज जब पूरे दिन स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको बहुत ही, यानी जो वास्तविक अर्थ है वो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अश्विनी कुमारों की कथा आदि के बारे में भी आप फिर पढ़ेंगे, समझेंगे, जानना चाहेंगे कि भाई कौन अश्विनी कुमार थे, कैसे उनका स्वरूप शुरुआत में अश्व जैसा हुआ और फिर बाद में उनको देवताओं के वैद्य की पदवी मिल गई। तो और फिर ये सब चीजें स्मरण करने से, अगर जैसे कोई किसी को औषधि नहीं लग रही है, मेडिसिन नहीं लग रही है, और किसी को कोई ऐसा उपचार में कोई, तो कहते हैं कि अश्विनी कुमारों का ध्यान करना चाहिए। वो हमने महाभारत की भी कथा में पढ़ा था कि उपमन्यु के गुरु थे, उन्होंने भी उनके आंखों को ठीक करने के लिए अश्विनी कुमारों का वाहन करने के लिए कहा। तो कहते हैं अश्विनी कुमारों में ये जो दो अलग अलग अश्विनी कुमार, ये माने अश्विनी में भी अलग अलग उनकी क्वालिटीज हैं। तो कहते हैं ना सत्य जो अश्विनी कुमार है, कहते हैं सत्य से कभी ना गिरने वाले। तो उससे यह भी समझ में आता है कि अगर हम ये क्वालिटी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अश्विनी कुमार को ये बल कैसे प्राप्त हुआ, कि वो रोग नाशक हैं। कोई भी चीज उनके जरिए प्राप्त हो जाए तो वो रोग का निवारण करेगी। कोई भी औषधि अगर उनके जरिए मिल जाए तो रोग निवारण कर दे। उनका बल क्या है? सत्य से कभी ना गिरने वाले। और दूसरे जो दस्त्र आदित्य जो अश्विनी कुमार हैं, चमत्कार करने वाले, दिव्य चिकित्सा, माने विशेष जो कहते हैं ना, विशेष एक बल है जो मेडिसिन का, चमत्कारिक बल है जो सामान्य औषधि नहीं कर पाती है, उसमें फिर दस्त्र आदि अश्विनी कुमारों की सहायता ली जाती है। तो वो चमत्कार करने वाले, वो दिव्य चिकित्सा करने वाले, वो सारी दिव्यता, वो दिव्य मेडिसिनल नॉलेज वो भगवान के विराट स्वरूप में कैसे स्वरूप में दिखाई दे रही है, ये समझना, अपने को स्मरण करना पड़ेगा। तब हम जाकर वो विराट स्वरूप की दिव्यता समझ पाएंगे। नहीं तो फिर हमारा 11वां जो अध्याय है वो अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो 11वां अध्याय है भगवान के इस विराट स्वरूप को समझने का, इसको बहुत विस्तार से समझना है कि 8 वसु भगवान के विराट स्वरूप में दिख रहे हैं, मतलब क्या? एकादश रुद्र दिख रहे हैं, मतलब क्या? अश्विनी कुमार है तो मतलब उनको और ज्यादा हमें समझना है, अश्विनी कुमारों को। तब आप वास्तविकता समझ पाएंगे, तब वो श्लोक अर्थ जो है अपना वास्तविक अर्थ आपको प्रदान करेगा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।